सर हो गया है मसला हल। मसला हल हो गया? वाह, कैसे हल जी। हो गया? अरे सर देख लिया पूरा वीडियो सर। पूरा वीडियो देख लिया, वेरी गुड। ठीक है, हम्म। चलो देखो, बेसिक तरीका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का ये होता है कि हम एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल को देखते हैं, जहां से प्राइस ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो एक लास्ट ग्रीन कैंडल और लास्ट रेड कैंडल, हम सबसे पहले रेड कैंडल की ओपन प्राइस पे एक लाइन लगाएंगे। अगर विक लंबा है तो फिर दूसरी लाइन वहां पर लगाएंगे। ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस का जोन। ठीक है, अगर दो लाइन लगाएंगे तो रेजिस्टेंस का जोन, अगर एक लाइन लगाएंगे तो रेजिस्टेंस की लाइन। अब यहाँ पर दो लाइन लग गई तो ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन बन गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगाऊं इस सपोर्ट की ओपन प्राइस पे और इनमें से नीचे वाले विक पे, तो ये मेरा कंप्लीट क्या बन गया, सपोर्ट का जोन बन गया। ठीक है, अब इस जोन के अंदर जब कैंडल आती है तो ट्रेड करना मुश्किल होता है। अगर इस जोन के ऊपर क्लोज होती है ट्रेड करना आसान होता है। जब भी कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है मार्केट अच्छे से ऊपर जाती है। अगर ये कैंडल इस जोन के अंदर आ जाए, यहां पर अंदर आई ऊपर चली गई, यहां पर अंदर आई ऊपर नहीं चली गई, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। समझ रहे मेरी बात को? यस। इसी तरीके से देखें, ये एक सपोर्ट की जोन है। अगर मैं इस सपोर्ट की जोन के हिसाब से मैं देखूं, ये कैंडल इस जोन को ब्रेक करके वापस ऊपर की तरफ चली गई, छोटा सा गैप रह गया। यस। ये गैप सेलर फिल करेंगे। दूसरी बार ये फिल नहीं कर पाए, बिल्कुल छोटा सा बन गया, उसके बाद बायर आ गए, बायर आपके आ गए। ठीक है, इसी तरीके से जब भी आप सपोर्ट का जोन बनाएंगे, उस जोन के अंदर आपने देखना है, अगर जोन के अंदर बायर आते हैं ना, फॉर सेलर आते हैं, तो फिर चांसेस थोड़े से कम होते हैं रिवर्सल के। याद रखिएगा हमेशा, जैसे कि यहां पर ये देखो, ये एक आपकी लेवल बनी है। ये लेवल बिल्कुल छोटी सी जोन है, बिल्कुल छोटी सी। ठीक है, और ये वाली लेवल बनी है आपकी जोन थोड़ी सी बड़ी है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि एक रेड कैंडल इस जोन के यहां पर आ जाए तो बाय के चांसेस हैं भी, सेल के चांसेस नहीं है। सेल यहां पर जब तक आके क्लोज ना हो तब तक बाय स्टार्ट नहीं होगी, तब तक बाय स्टार्ट नहीं होगी कि बीच के जोन अंदर। में जी, ट्रेड नहीं करना सर। जोन में ट्रेड करोगे तो फंसोगे, क्योंकि ये ओपन है। ये ओपन है। ये अगर मार्केट ऊपर आके यहां पर आती है तो ये ओपन सपोर्ट हो गई हमारी। लेकिन यही जोन स्ट्रक्चरल बन जाए, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाए, फिर तो आप ट्रेड कर सकते हो, फिर आप ट्रेड आराम से कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये हमारी क्या थी, ये सपोर्ट थी। ठीक है, इस सपोर्ट बिकम क्या बन गई, टच किया मार्केट नीचे आई, टच किया मार्केट नीचे आई, अंदर आई मार्केट नीचे आई। अगर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, जैसे ही कैंडल इस जोन के अंदर आ जाए आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ओपन होगी तो फिर आप जोन के अंदर ट्रेडिंग करोगे तो नुकसान उठाओगे मोस्टली। बात समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पर लोगों का कॉन्सेप्ट यही है, मैंने जो जितना जाना है यहां पर लोगों से, उनका कॉन्सेप्ट यही है कि सर देखो कैंडल तो सपोर्ट के अंदर क्लोज हुई ना, हमें तो यहां पर ट्रेड करना चाहिए था ना। देखिए आपने कहा था सपोर्ट पे कैंडल आएगी तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखो ये सपोर्ट है ना, मैंने कहा ठीक है भाई ये सपोर्ट है। देखिए कि सर ऐसा हुआ कि ये कैंडल ऊपर की तरफ जाती है, फिर यहां से सेल नीचे की तरफ आती है, ये देखिए सर सपोर्ट के अंदर क्लोज हुई, अब मैं बाय करूं ना। अरे भाई क्यों बाय करो, बायर स्टार्ट कहां से हुए हैं,
नीचे से यहां से स्टार्ट हुए हैं, अभी तो इसको टच ही नहीं किया, इसको टच ही नहीं नहीं किया। 50% चांस है बाय आ भी सकती है, 50% चांस है बाय नहीं भी आ सकती है। ना, हाँ, यहां पर आ जाए, ये ब्रेक हो गया। अब हाँ। आपकी ग्रीन की कैंडल इस जोन में किसी भी जगह पे आ जाए, आप ट्रेड करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बिल्कुल ट्रेड करो। ओपन पे चांस कम होता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे किसी भी जगह पे आएगी मार्केट, क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बताती है बायर फेल हो गए, सेलर ने कंट्रोल कर लिया, पीछे सेलर का ट्रेंड है, ये बायर कुछ नहीं कर सकते, सेलर वापस आ जाएंगे। बात समझ में आई? यस इस तरीके से आप लोग ट्रेड करोगे तो फिर आपका होगा परफेक्ट एरिया। बाकी अगर ओपन पे करोगे कि सर सपोर्ट तो है लेकिन काम ही नहीं हुआ, ऐसे तो मैंने पहले भी बताया था काम नहीं होगा, पहले भी बताया था काम 50-50 बोले नहीं नहीं होगा। होता। इसी तरीके से यहां पर देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, ये क्या है आपकी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी है। पहले ये रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई, सपोर्ट बनी, फिर मार्केट इसी को रेजिस्टेंस बना रही है। अब देखो इस जोन में मार्केट आ रही है कि कैसे आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं, हाँ देख रहे हैं? ऐसे इसको पकड़ के ट्रेड करोगे ना तो फिर अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। बाकी अगर ओपन पे काम करोगे ना, ओपन पे वैसे भी मैंने मना किया है कि ओपन पे ट्रेड कम करो, ओपन पे ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, यस सर। चलो। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है, किसी को भी कंफ्यूजन है, नहीं तो फिर हम वॉल्यूम की तरफ चले। ये कॉन्फ्लुएंशन बोले तो क्या है सर? कॉन्फ्लुएंशन कंफ्यूजन, कॉन्फ्लुएंशन सर, कॉन्फ्लुएंशन। कन्फ्लुएंस, हाँ कन्फ्लुएंस एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ सर। चलो, ये बिल्कुल इजी है। कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा इसको बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट को। ठीक है, कन्फ्लिक्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, हाँ सर। इसका मतलब है झगड़ा। ये इसका नाउन है, ये इसका नाउन है। वो जो पढ़ते हैं ना, वो हम 5वीं 6ठी जमात में पढ़ते थे ऐसे, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लुएंस। ओके, अब इस कन्फ्लुएंस के अंदर हम जाएं तो कन्फ्लुएंस का मतलब है कि दो सेम बंदों ने आपस में झगड़ा कर लिया। दो सेम बंदों ने आपस में क्या किया? झगड़ा। झगड़ा कर लिया। ये क्या है आपकी? फॉर एग्जांपल यहां पर ये आपकी क्या है? रेजिस्टेंस लेवल। ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन होती है। ठीक है, ये आपकी क्या बनी? यहां से ट्रेंड लाइन कहां पर झगड़ा हुआ? दोनों मिलने के। यहां हुआ। यहाँ नहीं होता। क्रॉस हुआ, एक दूसरे को किया इन्होंने। हाँ सर किया। इस सपोर्ट ने इस ट्रेंड लाइन को यहां पर क्रॉस किया। यस सर। ठीक है, इसको कहते हैं जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन को ट्रेंड लाइन क्रॉस करे, इसको कहते हैं कन्फ्लुएंस लेवल। क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर हॉरिजॉन्टल को ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, जहां पर हॉरिजॉन्टल को कौन ब्रेक करे? ट्रेंड लाइन ब्रेक करे। इस एरिया को क्या कहते हैं हम? कन्फ्लुएंस। अब यहां पर देखो, यहां पर फिर एक और ट्रेंड लाइन बनी है। और ये जगह समझ में आ रही है? ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये क्या है? ये फ्लैट रेजिस्टेंस है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन है। यहां पर क्या हुआ? और आप देख रहे हो कि सेलर और बायर की फाइट भी देख रहे हो। इस लेवल को हम कहते हैं कन्फ्लुएंस। जहां पर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपस में मिल जाए, वहां पर बायर और सेलर वीक हो जाते हैं, उनका मोमेंटम लूज हो जाता है। मोमेंटम क्या होता है? लूज हो जाता है। इस लेवल को कहते हैं कन्फ्लुएंस की लेवल। तो वहां पे स्ट्रांग रहता है सर? ये बड़ा स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है,
यहां पर भी देखो, आप लोग समझ जाओ, ये सपोर्ट है ना, हाँ, यस सर, Yes, sir. इस सपोर्ट की दूसरी लाइन लगाऊं तो कंप्लीट जोन बन जाएगा। वहीं से ये- अब देखो, ये ट्रेंड लाइन यहां पर लग रही है और ये जोन यहां पर है। क्या हुआ यहां पर, देखो ये यहां पर क्या हो रहा है, समझ रही बात को? मार्केट ही कंफ्यूज हो गई, ये करें क्या? मार्केट ही confused. कंफ्यूज हो गई। ये बड़ी स्ट्रांग लेवल होती है, ऐसी ढूंढो लेवल जहां पर ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करे। यहां पर देखो, ये वाली लेवल, ये सपोर्ट है आपकी, यस सर, ये आपकी जोन बन गई। कहां पर झगड़ा हो रहा है? वहाँ हो रहा है, ट्रेंड लाइन मिलती है। हो रहा है ना झगड़ा। Yes, sir. और कैंडल की हालत देखो कैसे रिजेक्ट हुई है, रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन, ये स्ट्रांग होती है लेवल, ये बड़ी स्ट्रांग होती है। ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देती। यहां से अगर ऊपर ट्रेंड लाइन है और नीचे रेजिस्टेंस है तो फिर प्राइस कैसे ऊपर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जा सकती। समझ गए? यस, ठीक है, इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन हो जिसको? ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे ना सर हाँ, ऑर्डर ब्लॉक जब हम ये पढ़ेंगे ना, ये वॉल्यूम पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक आपको मैं पढ़ाऊंगा। जी हेलो सर। जी भाई। हाँ सर, मेरा सवाल था, आपने पिछले क्लास मतलब 1-2 क्लास पहले बोला था जब SNR पे मार्केट जंप होता है तो वो ये चेंज होता है बोल के, बिल्कुल मतलब बिल्कुल रेड की जगह पे ग्रीन, ग्रीन की रेड। बिल्कुल तो सर वो जंपिंग का जरा वो कैसे होता है? करेंगे? वो कैसे होता है? ऐसे ही है ना? हाँ, हाँ आज मैंने ट्रेडिंग की थी, आज मैंने एक ट्रेड सही प्लेस किया और दूसरे में गलती की, वो जो जंप अप और जंप डाउन होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं मैंने कहां पर गलती की। मैं आपको दिखा रहा हूं। लुक एट हियर, अब देखना, अब देखो प्राइस कहां पर क्लोज हुई है, बताओ मुझे। हेलो सर, Yes, sir. यार, ऊपर मुझे क्लोज हुए। हाँ बोला करो ना भाई, मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ता है? वो सर, हाँ, सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई, सपोर्ट क्या बनना चाहिए बताओ? ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, लेकिन इसने प्राइस ने जंप लगाया है ऊपर, क्या बनना चाहिए अब? यस अब सर रेड। रेड बनना चाहिए। हाँ, मैंने क्या किया? डाउन कर डाउन, क्या मेरा डिसीजन सही था सेल करने का? सर, सपोर्ट पे क्लोज हुई लेकिन प्राइस ने जंप लगाया तो मैंने फौरन सेल कर दिया। अब दूसरी गलती मैं देखना कहां पर कर रहा हूं, अब देखना गलती कैसे की है मैंने। अब देखो प्राइस ने दोबारा जंप लगाया, सपोर्ट पे क्लोज हुई, दोबारा जंप लगाया, क्या होना चाहिए यहाँ पर? सेल होना चाहिए यहाँ ना? पर रेड ना चाहिए। यहाँ पर भी सेल करना चाहिए था, है ना? यस यस और मैंने एक्साइटमेंट में बाय कर लिया। मैंने 2 ट्रेड भी जो विन किए थे और बाद में पता चला कि जो दूसरा ट्रेड मैंने विन किया था ना, वो 15 मिनट का ट्रेड लग गया था। हाँ सर, हाँ 15 मिनट। मैंने सोचा कि वो 1 मिनट का ट्रेड है, जब वो मैंने ये वाली भी गलती की, साथ में मैंने देखा अरे ये तो मैंने 15 मिनट का ट्रेड लगा लिया इस पे, जो मैं एक्साइटेड हो रहा था कि मैंने ट्रेड विन कर लिया। जब मैंने देखा कि अरे ये तो 15 मिनट का ट्रेड लग गया, अब तो गया काम से। और यहां पर भी मैंने गलती कर ली, यहां पर भी मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैंने समझा क्योंकि इस बार सपोर्ट पे क्लोज हुआ इसलिए जंप लगाया, मैंने सेल किया। दूसरी बार ना
मैं समझा अब दोबारा जंप नहीं लगाएगा, इसने साले ने दूसरी बार जंप लगा लिया। अब देखो क्या होता है, अब देखो अब मार्केट क्या होती है, क्या हुआ, सेल बनी, पहली बार देखो मेरा लॉस हुआ। देखो मैंने ये गलती की कि जंप ऊपर लगाया तो सपोज जो बाय कैंडल बननी थी उसको सेल बनना चाहिए था। यहां पर भी, यहां पर तो मैंने इसको पकड़ लिया था, लेकिन यहां पर ना फिर वो जो एक ट्रेड मैंने विन किया, मैं समझा कि विन हो गया, उसकी खुशी में ना मैंने यहां पर गलती कर ली, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है, हमारे साथ खुशी हो जाती है ऐसे। अब मैं क्या करता हूं उसके बाद, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं भाई कोई बात नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 एंट्री बाय की। क्यों, कोई बताएगा मुझे? एक स्ट्रांग सपोर्ट, एक स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक हुई है, ठीक है, और एक दफा इन्होंने जंप लगाया, तो इनको कंटिन्यू करना चाहिए था ना। बार बार जंप क्यों लगा रहे हैं? बार बार जंप लगाने का मतलब है कि अब ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। और फिर मैंने 2 कैंडल का इनका पैटर्न सीक्वेंस है टूट गया है, तो अभी आप दोबारा बोलो, आवाज कट रही है आपकी। तो मतलब ये जंप कर करके नीचे आ रहे थे, तो इस बार जंप नहीं किया, इसका मतलब ये रिवर्सल। ये मार्केट के हिसाब से काम करता है। इस मार्केट के हिसाब से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको वापस जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन मोस्टली 2 जंप लगाता है तो वापस ही ऊपर जाता है। 1 कैंडल या 2 कैंडल लगातार वापस नहीं जाता, 1 कैंडल कम से कम, ठीक है। और मुझे यहाँ पर यकीन था क्योंकि ब्रेकआउट भी हुआ है, जंप भी लगाया है, 2 जंप भी लगाए, तो इसका, और यहाँ से बायर की रिजेक्शन भी आई है राउंड नंबर से, तो मैंने कहा कि अब ये ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने $20 लगा दिया। देखो क्या होता है, प्राइस नीचे आती है, अब डर लग रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, डर लग रहा है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। फिर क्यों मैं नहीं डरता? क्योंकि मैंने एक दफा अपना फैसला कर लिया, बस फैसला हो गया, जो फैसला किया वो फैसला हो गया, मैं डरता नहीं हूं, बस या आए या जाए, फिर वो वाली कहानी है। देखें अब ट्रेड ये विन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मेरी प्रेडिक्शन यहां पर सही थी गलत थी? सही थी। अब बताओ, मैंने यहां पर ट्रेंड लाइन इन रेड कैंडल्स के ऊपर लगाई है, विक टू विक लगाई है। अब बताओ कि यहां पर कन्फ्लुएंस लेवल है, और साथ में जो है ना ये वापस रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है, जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुई है उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। मेरा ट्रेड तो चलो विन हो गया, ये मेरा ट्रेड विन हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं यहां पर सेल करूं, लेकिन मैं कह रहा था कि इसको लेवल को टच करे तो फिर मैं सेल करूं, लेकिन सेल मेरे हाथ से निकल गई, मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई। कैंडल तो ये रेड बनी, देखा कैंडल रेड बनी, मैं ट्रेड नहीं कर पाया। जैसे मैंने बोला कि ये देखो, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनी, ट्रेंड लाइन ऊपर थी, ये रेड बननी थी, और मैं एंट्री बस पॉइंट की वजह से मैं मिस हो गई मुझसे। लेकिन वो मेरा ट्रेड अभी तक इसने मुझे परेशान कर दिया यार, 8 मिनट अभी तक, तो इसका कोई रिजल्ट आए कि मैं विन करता हूं या लॉस करता हूं, तब उसके बाद मैं सोचूं। फिर मैं इंतजार करता हूं कि क्या हो रहा है। अभी मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, फिर मार्केट और नीचे आती है, फिर ऊपर भी जाती है मार्केट, यहां तक भी आके रुकती है, क्योंकि 15 मिनट का ट्रेड लग गया। अब अभी 4 मिनट और बाकी है, ठीक है। यहां पर देखा वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, आखिरकार जो है ना मेरा ट्रेड अभी 1 मिनट रह गया, ठीक है। और फिर मेरा ट्रेड यहां पर क्या होता है, मेरा ट्रेड फाइनली विन हो जाता है। ये एक दफा नहीं हुआ, ये मुझसे ऐसा 3-4 दफा हुआ है, क्योंकि वो रात के टाइम जो पेयर ओपन हुए होते हैं ना, वो सुबह को मैं जैसे ही चार्ट ओपन करता हूं तो वो जो एक्सपायरी टाइम उसका बढ़ा हुआ होता है, और मैंने ध्यान दिया नहीं, और इस तरीके से फिर लेकिन ट्रेड विन हो गया। तो ये पहला ट्रेड विन किया, दूसरा ट्रेड विन किया, ये 15 मिनट का, तीसरा ट्रेड लॉस किया, तो फिर यहाँ पर वो वाला रिकवर किया, तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, ट्रेडिंग ही खत्म कर दी। तो जंप की बात, इस बंदे ने मुझसे जंप की बात की ना, तो मैंने कहा कि आज ही मुझसे जंप पे गलती हुई थी, एक ट्रेड अच्छा किया और दूसरा ट्रेड मुझसे
गलत हो गया, तो मैंने आपको जंप का बता दिया। तो अब क्लियर हो गया जंप वाला लाइव हाँ सर। एग्जांपल के साथ। सर इसका मतलब है अगर ऊपर जंप लगाएगा तो नीचे का, नीचे जंप बिल्कुल। लगाएगा अब देखो आपकी कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हुई, किस पे क्लोज हुई? सपोर्ट पे। और आप सोच रहे हो कि अब ये कैंडल ग्रीन बनेगी, अगर इसने जंप लगाया तो रेड ही बनेगी। अगर इसने जंप से ओपन हुई तो ये रेड बनेगी, ये ग्रीन नहीं बनेगी फिर आपकी। नीचे जंप सर ये जंप क्यों? नीचे जंप करे तो सर आवाज कट रही है। ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जंप करे तो क्या होता है? सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जंप करे, नीचे डाउन सर। हाँ तो Down, जंप down. अप करे या डाउन करे, जो भी करे, अगर नीचे वाला जंप करेगा तब भी बाकी नीचे आएगी। जैसे भी जंप करे, ऊपर जंप करे या नीचे, दो किस्म के जंप है, दोनों में रेड कैंडल बनेगी। तो इसीलिए पहला 5 सेकंड 1 सेकंड यार एहतियात करो। अच्छा 90% जंप को फॉलो करेगी, कितने फीसद जंप को फॉलो करेगी? 10% नहीं करेगी कभी कभार। वो 10% क्यों नहीं करती? क्योंकि यहां पर एक फॉर एग्जाम्पल एक यहां पर सपोर्ट है, दूसरी यहां पर सपोर्ट है, ठीक है। ये रेड कैंडल यहां पर क्लोज हुई और जंप डाउन लग गया, लेकिन जंप डाउन इस सपोर्ट के ऊपर लग गया, तो अब तो फिर बायर को आना चाहिए, ऐसा ही है। हाँ इसको जंप कैसा लगाना चाहिए था? और बिल्कुल नीचे जंप लगाना चाहिए था, इससे भी नीचे लगाना चाहिए था, फिर ये नीचे आता। कभी कभार ऐसे बनता है, वो 10% इसी की वजह से होता है, ठीक है। क्लियर? जी सर क्लियर। इसके अलावा हिडन एसएनआर लेवल जी। कैसे लगाते हैं? हिडन एसएनआर लेवल। हिडन एसएनआर जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि हिडन एसएनआर लगाते हैं, एक लेवल होती है, ये कैंडल होती है, इसके नीचे कोई भी क्या नहीं है, विक नहीं है। दूसरी कैंडल बनी, इसके भी अंदर कोई विक नहीं है। अब ये आपकी बन गई हिडन रेजिस्टेंस, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल जो ओपन हुई वो जंप के साथ ओपन हुई थी, ठीक है। अब ये इस रेड कैंडल ने दूसरी कैंडल को क्या किया है, ये ओवरलैप किया है। अब ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपकी क्या है, हिडन एसएनआर है। यहां पर ये जंप इसने इसलिए लगाया कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। ये तो बात ज़हन में आ रही है ना, जंप क्यों लगाता है? कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। तो जब ये कैंडल दो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करे, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है। ये देखो, ये आपके सामने एग्जांपल है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आप बताओ, ये ग्रीन कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो दूसरी आई नीचे, ये दूसरी कैंडल्स इसको टच करके नीचे आते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है जो मैंने अभी ट्रेड भी किया था। फिर एक और होती है, जैसे वो मैंने आपको उस दिन बताया था कि भाई ये और ये आपकी हिडन एसएनआर है। ये क्या है? हिडन एसएनआर। ये तीनों हिडन एसएनआर है। इसी तरीके से बायर के अंदर भी हिडन एसएनआर होगी, ऐसे ही जैसे सेलर के अंदर है। इसके अलावा कोई हिडन एसएनआर नहीं है, ठीक है सर। ठीक है सर। और दूसरी एक हिडन एसएनआर एक और है, मैं भूल गया। इन दोनों में गैप है, ये आपकी हिडन एसएनआर है, ठीक है जी। ये आपकी 4 हो गई हिडन एसएनआर जी। इसके अलावा किसी को कोई और सवाल हो? नो सर। नहीं, आगे चलें अभी। यस। चलो अब हम चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। ये अच्छा हुआ कि मैंने वीडियो सेव कर लिया था और एग्जांपल भी बड़ा अच्छा हो गया। हाँ यस सर। लाइव एग्जांपल हो गया। चलो वॉल्यूम क्या है, मुझे कोई एक बंदा बताए वॉल्यूम है क्या? जब हम अंडे खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 किलो अंडे दे दो, या फिर कहते हैं कि 1 दर्जन अंडे दे दो।
1 दर्जन। हाँ, और जब कपड़े खरीदने जाते हैं कहते हैं कि 5 किलो कपड़े दे दो, या फिर क्या कहते हैं 5 मीटर या 6 मीटर या 7 मीटर कपड़े दे दो। कपड़े खरीदे तो Yes, sir. मीटर, अंडे खरीदे तो दर्जन, दूध खरीदे तो बोले कि लीटर या किलो। हाँ, लीटर। ये अब हम यहाँ पर लीटर, हम इसको असल में दूध को लीटर में तोला जाता है, पानी है ना, लेकिन हम बस यहाँ फिर भी इसको जबरदस्ती किलो में तोलते हैं। ये हो गया। ये सारी चीजें, सब्जी खरीदे तो वो केजी के हिसाब से तोलती है, ठीक है। हर एक चीज को तोलने का अलग अलग मेजरमेंट है। तो फिर वॉल्यूम को तोलने, वॉल्यूम को किस में तोलेंगे? मीटर में, दर्जन में, लीटर में या किलो में? मिनट्स में। हाँ? अच्छा, एक बंदा कह रहा है कि वॉल्यूम को मिनट्स में तोलेंगे, ठीक है। दूसरा बंदा कोई बताए वॉल्यूम को किस में तोलेंगे? कैंडल तो वो ही हो गई ना, मिनट इसकी बात हो गई ना। कैंडल या मिनट एक ही बात है ना। हाँ, क्योंकि मिनट का मतलब कहाँ है? मिनट का मतलब है कि 1 मिनट की कैंडल। हाँ, चलो, और कोई बताओ। अरे भाई देखो, जब आप बाय करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना ब्रोकर के साथ। अगर विन हुआ तो मैं जीतूंगा, और अगर लॉस हुआ तो तुम जीतोगे, फॉर एग्जांपल। सर ऑर्डर्स में बाय सेल ऑर्डर्स में, बाय सेल ऑर्डर्स वो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। क्या होता है वो? कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्ट प्लेस हुए? फॉर एग्जांपल 5000 कॉन्ट्रैक्ट प्लेस हुए तो 5000 वॉल्यूम बन गया, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता। इसको कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए लॉट में हम काउंट करते हैं। वॉल्यूम को किस में काउंट करते हैं? लॉट में। एक स्टैंडर्ड लॉट, एक स्टैंडर्ड लॉट, इसके अंदर 1 लाख यूनिट होते हैं। कितने होते हैं? 1 लाख। 1 लाख यूनिट। एक मिनी लॉट, क्या? एक मिनी लॉट में 10,000 यूनिट होते हैं। कितने होते हैं? 10,000। एक माइक्रो लॉट में 1,000 यूनिट होते हैं। कितने? 1000। एक नैनो लॉट, उसके अंदर होते हैं 100 यूनिट। कितने होते हैं? 100 यूनिट। सबसे छोटे से छोटा लॉट क्या है? नैनो लॉट। उसके बाद मार्केट, ये माइक्रो लॉट, फिर उसके बाद मिनी लॉट, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड लॉट। अब जो 5000, फॉर एग्जांपल 1000 ट्रेडर, कितने हजार ट्रेडर? किसी ने मिनी लॉट परचेज किया, किसी ने माइक्रो लॉट परचेज किया, किसी ने नैनो लॉट परचेज किया, किसी ने स्टैंडर्ड लॉट परचेज किया। 1 मिनट के अंदर वॉल्यूम बन गया 87। कितना बन गया? 87 क्या है? स्टैंडर्ड लॉट। 87 स्टैंडर्ड लॉट परचेज गए। इस 1 मिनट के कैंडल के अंदर कितने लॉट परचेज किए गए? 87 लॉट परचेज किए इस 1 मिनट की कैंडल के अंदर। और अब देखो कि जो छोटा लॉट परचेज करेगा, माइक्रो परचेज करेगा, नैनो परचेज करेगा, सबको जमा करके स्टैंडर्ड लॉट में जमा करेंगे कि कितने स्टैंडर्ड लॉट हुए, ठीक है। 87 स्टैंडर्ड लॉट परचेज किए गए 1 मिनट में। 87 स्टैंडर्ड लॉट परचेज किए गए 1 मिनट में। अगली कैंडल बहुत बड़ी बन गई। अब आपके हिसाब से इसके अंदर कितने लॉट परचेज करने चाहिए इस छोटी कैंडल के हिसाब से? 200 लॉट तो होने चाहिए। हाँ जी होना चाहिए ना। जी सर। हुआ ऐसा
कि इसके अंदर टोटल 50 लॉट आ गए। कितने आ गए? 50। फिर अब सोच रहे हैं यार, थोड़ी सी प्राइस बढ़ी थी, उसमें 87 लॉट परचेज किए लोगों ने, इतनी बड़ी प्राइस बढ़ गई, यहां से यहां तक इसके डबल ट्रिपल साइज बढ़ गई, वॉल्यूम कितना हुआ? 50। 50। अब सोचेंगे यार कुछ तो गड़बड़ है। यस सर। वो यही गड़बड़ पढ़ने आए हैं हम वॉल्यूम के अंदर। समझ में आई बात? हम इसी गड़बड़ को पढ़ने आए कि भाई के छोटी कैंडल पे छोटा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम, हमने यही सीखा है। हाँ, हमने यही सीखा है। तो इसी तरीके से अगर एक बोरी के अंदर 5 किलो रुई है, कपास है, और दूसरे हाथ में 5 किलो का वेट है, तो अगर आप दोनों बोलो कि दोनों एक ही चीज है, तो पहली बात तो कोई मानेगा नहीं कि एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि दोनों का वेट एक जितना है, तो ये बात मानने की बात है। हाँ, तो एक बोरी के अंदर 5 किलो रुई भरो और साथ में 5 किलो का वेट रखो, तो डिफरेंस तो आएगा ना। तो वो डिफरेंस हम पढ़ेंगे ना, तो हमें रिवर्सल का सिग्नल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा। अब यहां पर हम चलते हैं, इसको यहां पर समझते हैं। ये एक कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है। इसके अंदर मैं देखूं कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम परचेज हुआ, और यहां पर आपको नजर आएगा। अभी मेरा ये थोड़ा रिट्रा है, ये इसको ज्वाइन हो जाए तो फिर यहां पर जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर कोने पे ना वॉल्यूम नजर आता है, दिखता है। अब पता नहीं आज मेरा इंटरनेट क्यों खराब है। चलो ये खुल जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जब हम कर्सर रखते हैं ना, तो इसका वॉल्यूम इस कोने पे दिखता है कि छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ी कैंडल का वॉल्यूम में फर्क नजर आ रहा है। ये वॉल्यूम हम जो है ना आपस में, दो कैंडल का वॉल्यूम हम आपस में चेक करते हैं। यहां पर जैसे ये छोटी कैंडल और बड़ी कैंडल, वॉल्यूम बराबर नहीं होना चाहिए ना, छोटी का छोटा, बड़ी का बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? अगर ये गलत है तो फिर मार्केट रिवर्स करेगी, मार्केट और रिवर्स किया मार्केट ने, ठीक है। इसी तरीके से हम कैंडल्स के अंदर समझते हैं कि वॉल्यूम कैंडल के हिसाब से होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये बड़ी कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है? बड़ी कैंडल का वॉल्यूम कितना है? छोटा। और छोटी कैंडल का वॉल्यूम कितना है? बड़ा। होना क्या चाहिए था? बड़ी कैंडल का बड़ा होना चाहिए, छोटी कैंडल का छोटा होना चाहिए। अब तो ये उल्टा है, उल्टा है तो रिवर्सल, उल्टा है तो रिवर्सल। अब देखो, अब मेरा ये इंटरनेट चल गया। अब ये इस कोने पे ध्यान देना, ठीक है। इस कैंडल का, अरे फिर वापस आ गया। हाँ, ये देखो 188 वॉल्यूम है, कितना है इसका? 188। और इस छोटी कैंडल का वॉल्यूम कितना है? 258। फर्क नहीं है? यस सर, बहुत फर्क है। बहुत फर्क हो गया। तो इस फर्क को पढ़ना है। अब ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इस कैंडल के अंदर कितने लॉट परचेज किए गए, सही है। इस कैंडल के अंदर कितने लॉट परचेज किए गए, हर कैंडल की जो वॉल्यूम है वो कितने लॉट परचेज किए। लॉट को मैंने आपको बताया, एक स्टैंडर्ड लॉट, एक मिनी लॉट, एक माइक्रो लॉट, फिर एक नैनो लॉट। सब कुछ परचेज कर, सब कुछ ज्वाइन करेंगे तो आखिर में एक स्टैंडर्ड लॉट। अब 188 स्टैंडर्ड लॉट हो गए, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि यार 188 स्टैंडर्ड लॉट कौन परचेज करता है? वो भाई ये पूरी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में पता नहीं कितने मिलियन ट्रेडर्स हैं, ठीक है, और पता नहीं कितने कितने लोगों के पास पैसे हैं। अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करें, अगर हम एक दूसरे की मिल्कियत को देखें, तो यहाँ पर ही कोई 50-60 करोड़ की मिल्कियत सबके पास हो जाएगी। पिछले अब्बा दादा की ये वो सब कुछ मिला के जमीने वमीने मिलाएं तो बहुत सारा पैसा है। हाँ, तो इसी तरीके से लोगों के पास बहुत पैसा है, वो बाय भी कर सकते हैं, वो सेल भी कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ने आए थे। अब हम जो पढ़ेंगे यहां पर, ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? एफर्ट वेज रिजल्ट पढ़ेंगे।
एफर्ट का मतलब क्या होता है? कोशिश। कोशिश का मतलब क्या होता है? इस ट्रेडिंग के हिसाब से बाइंग करना, सेलिंग करना, ठीक है। और आपकी एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल है ये आपकी, इसका कलर ग्रीन करते हैं हम। ये एक आपकी कैंडल है। ये कैंडल इस जगह से ऊपर की तरफ गई, किसकी वजह से गई? एफर्ट की वजह से। एफर्ट क्या था? वॉल्यूम था। ये आपकी कैंडल ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। और जो आपने यहां पर एफर्ट डाली, अब कोई भी काम करोगे तो उसका रिजल्ट भी तो मांगोगे ना। आपने बाय करने के लिए एफर्ट लगाई तो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, तो इसने क्या दिखाया आपको? रिजल्ट। तो क्या इसे बोल सकते हैं एफर्ट वॉल्यूम है और रिजल्ट क्या है? कैंडल है। अब हम इस एफर्ट को समझते हैं। इस वॉल्यूम का अब्बा कहता है कि जितनी एफर्ट हो उतना रिजल्ट आना चाहिए। क्या कहता है वो? कि जितनी एफर्ट आप करो रिजल्ट उतना आना चाहिए। और अगर आप एफर्ट बहुत ज्यादा करते हो और रिजल्ट थोड़ा आता है तो समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। यहां पर खबरदार हो जाओ। यहां पर क्या हो जाओ? खबरदार हो जाओ। आप एफर्ट थोड़ी करते हो, आप एफर्ट थोड़ी सी करते हो और रिजल्ट बड़ा आ जाए, क्या हो जाओ? खबरदार हो जाओ। खबरदार। या फिर आपने एफर्ट बहुत ज्यादा लगा दी, जैसे यहां पर तो है एफर्ट ज्यादा लगा दी, रिजल्ट थोड़ा सा आ गया, ठीक है। या फिर आपकी एफर्ट थोड़ी सी होती है, रिजल्ट भी थोड़ा सा आता है, तो ये क्या है? सही है। आपकी कोशिश के हिसाब से ये सही है। तो अब ये समझो कि ये है सही, ये है सही और ये है गलत। गलत। सही है तो वैलिडेशन, गलत है तो एनोमली, गलत है तो एनोमली, सही है तो वैलिडेशन। अब हम एक एक कैंडल को कहां से पढ़ेंगे? हम तो दो कैंडल को कंपेयर करेंगे ना, एक एक कैंडल से तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब हम चलते हैं इसको समझने के लिए। कैसे? हमने देखा एक छोटी सी कैंडल, उसका छोटा सा रिजल्ट, वो एफर्ट। बड़ी सी कैंडल, उसकी बड़ी एफर्ट। बिल्कुल सही है, मार्केट अच्छे तरीके से जा रही है, ठीक है। फिर देखा एक बड़ी कैंडल, बड़ी कोशिश, छोटी कैंडल, छोटी कोशिश। सही है या गलत है? सही है। बिल्कुल सही है। अब हमने देखा छोटी कैंडल, बड़ी कोशिश के साथ छोटी कैंडल बनी, और बहुत बड़ी कैंडल बिल्कुल छोटी कोशिश के साथ बन गई। ये तो गलत काम हो गया। इसी तरीके से बहुत बड़ी कैंडल छोटी सी कोशिश से बन गई, और बहुत बड़ी कोशिश लगाई तो क्या बन गई? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? चलो सोचते हैं, ऐसे इस पे बात करते हैं। ये हमारी क्या बन गई? वैलिडेशन। और ये हमारी क्या बन गई? एनोमली। चलो अब एक बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूं समझो कि ये एक दरवाजा है। ये क्या है? एक दरवाजा है। अगर ये ओपन है तो अंदर जाने के लिए कोशिश लगेगी ज्यादा? नहीं लगेगी। अगर बंद है तो क्या करोगे? कोशिश करेंगे, धक्का लगाओगे, धक्का लगाएंगे जी। ठीक है। अगर आपका धक्का सही लगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। अगर धक्का गलत लगा तो जितनी भी कोशिश करो ये आगे खुलेगा नहीं। इतनी कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश की, फॉर एग्जांपल कितनी कोशिश की? इतनी सारी कोशिश की। इस लेवल से प्राइस ऊपर बढ़ने ही नहीं पा रही। मतलब ये रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वजह क्या बनी? कि
जितनी कोशिश करते हैं हम बाय करने की कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करें, इस सपोर्ट को ब्रेक करें, वो ब्रेक नहीं होती तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। हर कोई बाय करता है, हर कोई बाय करता है कि उसको तोड़ें, इसको तोड़ें, इसको तोड़ें, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जाता है, वो प्राइस टूटती नहीं है। अब क्या करेंगे फिर? पक्का पक्का सेल आएगा। हाँ, यस सर। क्योंकि बायर एक हद तक कोशिश करते हैं फिर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक हद तक कोशिश करते हैं फिर छोड़ देते हैं। छोड़ ये दो। एक पानी की तरह है, ये एक पानी की तरह, पानी की फॉर एग्जांपल एक ये बहाव है, ठीक है, पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है, पानी बोला कि नहीं भाई मैं जाऊंगा तो ऐसा ही जाऊंगा, आगे ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ, कह रहा है मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो सीधा जाऊंगा। अरे सीधे सामने से बंद है तो कैसे जा सकते हो? तो पानी भी अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। हाँ, यस सर। तो जी। बायर को रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? चलो रास्ता चेंज। फिर ये वापस आएगा, फिर देखेगा कि यार कहां से जाऊं, कहां से जाऊं, कहां से जाऊं, फिर यूं करके यूं करके यूं करके कहेगा ओ इस जगह से रास्ता साफ है, यहां से वो घुसता है फिर। ठीक है, जी। ये प्राइस पानी की तरह चलती है, यूं समझो। अगर प्राइस एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती तो फिर एक वीक पॉइंट को ढूंढती है, उस वीक पॉइंट से ब्रेक करने की कोशिश करती है। अगर हमें वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट का पता चल जाए तो हम कभी भी वीक पॉइंट पे रिवर्सल का ट्रेड नहीं करेंगे। ये उस पानी की तरह होती है, क्योंकि एक जब स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो ब्रेक ही नहीं कर पा रही। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट के ऊपर एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है। अब यहां पर प्राइस ने बड़ा जोर लगाया ब्रेक करने के लिए। अच्छा, ये मेरे ओपन नहीं हो रहा। इस जगह पे सेलर्स ने बड़ा जोर लगाया ब्रेक करने का, यहां पर भी जोर लगाया, 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 ब्रेक नहीं कर पाए ना। हाँ, यस सर। कब ब्रेक किया? जब इन्होंने सेलर बायर को वीक पाया, जब बायर वीक हुए ब्रेक कर दिया आसानी से। हाँ, यहां पर क्यों नहीं कर रहे थे? यहां पर नहीं कर पा रहे थे ना। यहां पर देखो, ये ऐसी जगह थी, ये सेलर ने पांव चोटी का जोर लगाया, देख रहे हो ना। हाँ, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, क्या हो रहा था? हाँ, बिल्कुल ही ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। कब ब्रेक किया आप बताओ? पीछे सेलर बायर की कंडीशन देखो, बायर वीक हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने ब्रेक करके मार्केट को नीचे की तरफ लेके गए। अब देखो, अब आप लोगों ने क्या सीखा कि जब बायर वीक हो जाए और सपोर्ट आपके सामने आ जाए वो ब्रेक होगी। वो क्या होगी? ब्रेक होगी। हम फॉर एग्जांपल आप एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हो, कितनी बार ट्रेड करोगे इस सपोर्ट को? एक दफा, दो दफा, तीन दफा, बार बार ट्रेड करोगे। मैं क्यों कहता हूं कि फ्रेश सपोर्ट को ट्रेड करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो बार बार टेस्ट होगी उसको ट्रेड करोगे तो, क्योंकि यहां पर बायर वीक हो सकते हैं ऐसे। हाँ, तो ये बायर यहां पर सेलर आराम से तोड़ सकते हैं। तो ये ऐसे, ये आहिस्ता आहिस्ता जख्मी करते हैं। ये एक दफा जख्मी किया है सपोर्ट को इसने, दूसरी दफा जख्मी किया, तीसरी दफा जख्मी किया, चौथी दफा जख्मी किया, और पांचवी दफा ये कैसे स्ट्रांगली इसने ब्रेक कर दिया। मैं रियल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग समझ पाओ, नहीं तो फिर मैं प्रोफेशनली बात करूंगा तो वो थोड़ी सी हो सकता है हार्ड हो जाए, मुश्किल लगे। मैं कह रहा हूं कि आप मजाक मजाक में समझ जाओ, ठीक है। यस सर। बस मजाक मजाक में समझा रहा हूं आप लोगों को, सही है। सही। ये ऐसा होता है। इसी तरीके से आप लोगों का आज का काम क्या है? आज का काम ये है, छोटी कैंडल का आप लोगों ने सिर्फ इतना काम करना है आज, बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, देखो कि अगली कैंडल रिवर्स हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन ये जो इतनी सी छोटी सी कैंडल बन जाए ना, इसमें नहीं देखना, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए। यहां पर देखो, बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल का वॉल्यूम भी, बड़ी का छोटा, छोटी का बड़ा, मार्केट रिवर्स करती है।
इस तरीके से मार्केट रिवर्स करेगी कितना %? 60% आपको बगैर किसी फिल्टर के साथ ये आपको रिवर्सल का ट्रेड सक्सेसफुल देगी। 60%। कितने फीसद? 60%। आप अभी इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, इसको आइडेंटिफाई करो, मुझे पिक्चर्स दिखाओ, कल के दिन पढ़ेंगे इसको फिल्टर कैसे करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करो, फिर हम इसको कल इसको फिल्टर करेंगे, इसको ट्रेड करेंगे। हम इसको किसके साथ जोड़ेंगे? इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे, हम इसको ब्रेकआउट के साथ जोड़ेंगे, हम इसको साइकोलॉजिकल पैटर्न के साथ जोड़ेंगे, हम इसको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे। हर एक के साथ आप जोड़ेंगे, सबके सब फिल्टर हो जाएगी स्ट्रेटजी हमारी। ठीक है, लेकिन पहले ये आपको सही तरीके से समझ आना चाहिए। इसको देखो, क्योंकि ये 60% तो रिवर्सल दे रहा है। अगर ये भी बन जाए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बन जाए, ब्रेकआउट भी इसके साथ हो जाए, साइकोलॉजिकल पैटर्न भी इसके साथ हो जाए, फिर तो हमें इतनी सारी कंफर्मेशन मिल जाएंगी, हम ट्रेड तो आसानी से कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से इसको आप आज टेस्ट करो, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। ठीक है ब्रदर? यस, चलो, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।